आज मैं आपको 4 कली का सलवार बनाना बता रही हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल और इजी वे में आपको बताऊँगी। इसी कपड़े से हमें सलवार बनाना है। सूट में जो कपड़े सलवार के लिए आते हैं उसी कपड़े को मैं ली हूँ। ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा है और कॉटन फैब्रिक है ये। पहले मैं कटिंग करूँगी, फिर उसके बाद स्टिचिंग करूँगी। कटिंग करने के पहले मैं इसकी मेजरमेंट की जानकारी दे दूं। मुझे टोटल सलवार की लेंथ 42 इंच रखनी है, यानी कि तैयार लंबाई हमें 42 इंच रखनी है। बेल्ट वाली सलवार मैं बनाऊंगी तो बेल्ट का लेंथ हमें 8 इंच का लेना है, आसन 14 इंच का लेना है और मोहरी 7 इंच का लेना है। तो चलिए पहले मैं कटिंग कर लूँ। सबसे पहले हमें सलवार के लिए पैनल्स काट लेने हैं। तो इस तरह से पार्ट काटूंगी मैं और इसमें हमें कली को जॉइंट करना है। तो टोटल सलवार की लेंथ हमारी 42 इंच है, जिसमें 8 इंच का मैं बेल्ट डालूंगी। तो 42 में 8 को लेस कर देने से 34 इंच हो जाता है। तो 34 इंच का मैं पैनल काट के निकाल ले रही हूँ, जिस पे हमें कली को जॉइंट करना है। 34 इंच रहेगा प्लस 1 इंच मार्जिन सिलाई का लेना है। तो ये 7 इंच का मैं मोहरी रखूँगी, तो उसी हिसाब से मैं कपड़े को बिछा ली हूँ। ये मोहरी मेरा 7 इंच का रहेगा। इस तरह से मैंने दोनों पैनल को काट के निकाल दिया है। ये दोनों पैर का है, एक पैर का ये हुआ, एक पैर का ये हुआ। अभी इसे काट के अलग कर दे रही हूँ। अब इसी में हमें कली को जॉइंट करना है। तो इसके लिए हमें कली काटना है, बाकी बचे कपड़े से मैं कली काटूंगी। ये पैनल कटने के बाद बाकी कपड़े से हमें कली काटना है और बेल्ट काटना है। तो कली के लिए मैं काट के इस तरह से कपड़े को निकाल दी हूँ और ये बेल्ट इसका बनाऊंगी, तो इसको भी मैं काट के निकाल दी हूँ। पहले मैं कली काट लेती हूँ। तो कली के लिए मैंने कपड़े को इस तरह से बिछाया है। टोटल कपड़ा उस साइड से हमें आसन के लिए निकालना है। तो आसन में मैं 8 इंच बेल्ट डाल रही हूँ। टोटल आसन हमें 14 इंच का लेना है, जिसमें 8 इंच बेल्ट में रहेगा और फिर 6 इंच हमें ये कली में लेना है। तो जब मैं जॉइंट करूँगी तो 14 इंच का हमें तैयार आसन मिल जाएगा। तो 6 इंच पे मैं इसमें निशान लगा ले रही हूँ। इधर से 6 इंच पे निशान मैं लगा ले रही हूँ। प्लस सिलाई का मार्जिन। आसन के लिए एक साइड से उधर से हमें 6 इंच पे निशान करना है और 6 इंच इधर से हमें निशान करना है। यहाँ इधर से हमें 6 इंच निशान करना है। तो इस तरह से मैं मार्किंग कर दे रही हूँ 6 इंच पे प्लस सिलाई का मार्जिन। अब हमें दोनों निशान को मिलाना है। उस निशान से इस निशान को मिलाना है। वहाँ से यहाँ निशान को मैं मिला दी हूँ। कली काटने के लिए एक साइड से एक तरफ का आसन लिया जाता है और इसके अपोजिट इस साइड से एक तरह का आसन लिया जाता है, एक तरफ से। तो इन दोनों निशान को मैं मिला दी हूँ। तो इस तरह से मेरे 4 कली कट जाएंगे। 2 कली इधर, 2 और 2 कली इधर हो गया, 4 कली हो गया। तो इस तरह से मैं कट करके निकाल दूँगी और ये ओपन, इसे भी मैं जॉइंट फोल्ड पार्ट को ओपन कर दूँगी। इस तरह से कट करके मैं निकाल दी हूँ। और हमारे 4 कली कट के रेडी हो गए हैं।
4 कली कट के मेरे रेडी हो गए हैं। इस तरह से ये पैनल है जिसे मैंने पहले ही काट लिया था। अब मैं इसमें कली काट के इस तरह से स्टिचिंग करूँगी, तो यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। तो 4 पार्ट ये है, दोनों पैर, ये पैनल दोनों पैर का है, और फिर ये 4 कली है जो कि दोनों पैर में दो दो ज्वाइंट होंगे। 1 2 3 4। इसी तरह से कलियां कट के रेडी हो गई है। अब हमें ऊपर के लिए बेल्ट काटना है। अभी इन बच्चे कपड़ों से हमें बेल्ट काटना है। तो बेल्ट की लंबाई हमें लेंथ 10 इंच रखना है और चौड़ाई हमें टोटल 48 इंच रखना है और हाफ में 24 इंच 24 इंच रखना है। तो इस तरह से 10 इंच हमारा इधर से हो गया है। 10 इंच का लंबाई है और चौड़ाई में हमें 48 इंच रखना है, हाफ में 24 इंच। तो इस तरह से हाफ में मैंने नाप के इस तरह से बिछाया है इसे। 1 इंच सिलाई का रख लेते हैं, 25 इंच रखेंगे। हाफ में 25 इंच। यहाँ से यहाँ हमें ज्वाइंट करना होगा, जो मैं इधर से कपड़े काट के ज्वाइंट कर ले रही हूँ। यहाँ से यहाँ ज्वाइंट करके हमारा टोटल 50 इंच 48 इंच हो जाता है। 2 इंच सिलाई का मार्जिन रखते हैं तो 50 इंच हो जाएगा। और इधर 10 इंच का हमें लेंथ रखना है। तो इस तरह से मैं कटिंग करके निकाल दे रही हूँ। ये डबल में है और इतना कपड़े को इस तरफ से काट के ज्वाइंट कर दूँगी। इस तरह से मैं ज्वाइंट करके यहाँ पे ज्वाइंट कर दूँगी। तो बेल्ट की कटिंग भी मेरी हो गई है। टोटल सलवार की कटिंग हो गई है। ये टोटल सलवार की कटिंग हो गई है। ये बेल्ट हो गई है। यहाँ पैनल है, ये कली है, 2 कली ये हुआ ऐसे। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा से दिखा नहीं पा रही हूँ, इसलिए थोड़ा मोड़ना पड़ रहा है। और 2 कली इधर हुआ, ये पैनल हुआ ऐसे। और फिर इसमें ऐसे कली ज्वाइंट होंगे इस तरह से। तो फिर ये 2 कली इधर हो गया इस तरह से। यहाँ ये आसन का पार्ट है। इस तरह से सलवार मेरे पूरे से कट गए हैं। अब इसे मैं स्टिचिंग करूँगी। सलवार की टोटल कटिंग हो गई है। बहुत इजी स्टेप में मैं इसका स्टिचिंग आपको बताऊंगी। सलवार के पैनल में हमें कली को ज्वाइंट करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें कली ज्वाइंट करूंगी। कली ज्वाइंट करने के लिए सीधा पार्ट को सीधा से मिलाते हुए उल्टे साइड से हमें सिलाई करना है। तो इस तरह से करके ऐसे कर दूंगी मैं, और इस पार्ट को ऐसे करके इस साइड से इसे सिलाई करूंगी। इसी तरह से दूसरे पैर में भी ज्वाइंट करना है। सलवार की स्टिचिंग करने के लिए मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं सलवार के इस पैनल में कलियों को ज्वाइंट करूँगी। तो एक साइड से इस तरह से, एक साइड से इस कली को मैं ज्वाइंट करूँगी। एक पैनल में 2 कलियाँ ज्वाइंट करने होते हैं। एक साइड से इसे मैं ज्वाइंट करूँगी और एक साइड से इस कली को मैं ज्वाइंट करूँगी। इस तरह से एक साइड से मैं इसे ज्वाइंट कर रही हूँ। सीधा को सीधे पार्ट से मिलाते हुए उल्टे साइड से हमें स्टिच करनी है। दोनों कलियाँ को ज्वाइंट कर लिया है सलवार के इस पैनल में। अब मैं एक दूसरे पैर में भी इसी तरह से कलियों को ज्वाइंट कर ले रही हूँ। ये दोनों पैनल में मैंने 2-2 कलियाँ ज्वाइंट कर लिया है। चारों कली ज्वाइंट हो गए हैं मेरे। अब इन दोनों को मिलाकर आसन से हमें ज्वाइंट करना है। दोनों साइड के आसन को ज्वाइंट करना है।
यहाँ आसन है, एक साइड का आसन ये हुआ, इधर ज्वाइंट करना है, और फिर एक साइड का आसन ये हुआ, तो इसे भी हमें ज्वाइंट करना है। दोनों पैनल्स को मैंने आसन से ज्वाइंट कर लिया है, तो दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए हैं। इस तरह से एक पैर इधर हुआ और यहाँ पे आसन हुआ, और एक पैर का पैनल ये हुआ। अब मैं इसके लिए बेल्ट रेडी करूँगी। ये बेल्ट के कपड़े हैं। बेल्ट को मैंने लेंथ से 10 इंच लिया है, जिसमें 8 इंच का तैयार बेल्ट हमें चाहिए और 2 इंच हमें इसमें फोल्ड करना है। बेल्ट को रेडी करने के लिए पहले यहाँ से यहाँ इसे ज्वाइंट करना है, दोनों पार्ट को इस तरह से। यहाँ 1 इंच यहाँ तक हमें सिलाई करना है, फिर यहाँ से यहाँ रोक कर फिर यहाँ से हमें सिलाई करना है। 1 इंच हमें छोड़ देना है, यहाँ सिलाई करना है और फिर यहाँ से सिलाई करना है। यहाँ मैं नेफा बनाऊंगी, इसे फोल्ड करना है, यहाँ से डोरी लगेगा, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक इसे छोड़ देना है। इस तरह से नाखून से मैंने दाब दिया है। 1 स्टिच इधर से देना है और 1 स्टिच इधर से दे देना है। अब इसे हमें फोल्ड करना है इस तरह से, एक फोल्ड ऐसे और फिर एक फोल्ड ऐसे, ऐसे करके हमें सिलाई पूरे में चला देना है। इस तरह से मैंने फोल्ड कर दिया है इसमें। अब हम इसमें मार्किंग करना है हमें। ये टोटल लेंथ इसकी है, सिलाई करने के बाद 24 इंच है, तो 12 इंच पे हमें हाफ में मार्किंग करना है। तो एक मार्किंग मैं यहाँ दे रही हूँ जो पीछे बैक साइड से पड़ेगा 12 इंच पे यहाँ, और एक मार्किंग मेरी यहाँ होगी, यहाँ, और एक मार्किंग यहाँ पे होगी। इस तरह से मार्किंग मैंने दे दिया है। बेल्ट के यहाँ से यहाँ का पार्ट हमें सलवार के बैक पार्ट हो जाएगा और ये पार्ट हमें आगे का पार्ट रहेगा। तो बैक पार्ट में हमें कली वाले पैनल को ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे आसन के साइड से बैक वाले पार्ट में हमें एक बॉक्स प्लेट देना है। इस तरह से मैंने बॉक्स प्लेट दे दिया है, ऐसे करके बड़े बड़े से बॉक्स प्लेट दे दिया है, और इस पार्ट को हमें सेंटर पॉइंट में इससे मिलाकर ऐसे करके सिलना है, जो कि बीच में जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ हमें प्लेन सिलना है। यहाँ से यहाँ तक के पार्ट, सलवार के बैक पार्ट यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो मैंने दाग दिया है, यहाँ पे मैंने निशान दे दिया है। तो यहाँ से यहाँ पार्ट को मैं प्लेन सिलूँगी, कोई तरह का प्लेट वगैरह इसमें नहीं देना है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ प्लेन सिलना है, हमें पूरे प्लेन सिलना है, और बीच में आसन के साइड से एक बॉक्स प्लेट देना है, जो कि बेल्ट के बीचों बीच पड़ेगा। इस तरह से पीछे साइड में मैंने ये ज्वाइंट कर दिया है, बेल्ट में कली वाले पार्ट को ज्वाइंट कर दिया है, सलवार के पार्ट को, और पीछे में एक भी प्लेट मैंने नहीं दिया है, सिर्फ बॉक्स प्लेट बीचों बीच पड़ा है, यहाँ आसन के साइड से और बेल्ट के बीच वाले पार्ट के साइड से पड़ा है। अब ये आगे के पार्ट हुए, बेल्ट के आगे के पार्ट हुए, यानी कि सलवार के आगे का पार्ट ये हुआ। तो इसको मैं मेजरमेंट कर ले रही हूँ।
12 इंच, यहाँ से 12 इंच हुआ और यहाँ से 12 इंच, 24 इंच टोटल हुआ। ये कली वाले पार्ट जो हैं सलवार के पार्ट, यहाँ क्रोच एरिया से लेके आसन के साइड से लेके यहाँ तक, इतना हमें यहाँ से यहाँ ये हुआ बीच का पार्ट, यहाँ तक हमें जॉइंट करना है। तो 12 इंच में इतना को प्लेट देके हमें 12 इंच का करना है, मेजरमेंट करके प्लेट देना है और 12 इंच में इतना सारा करना है। यहाँ से यहाँ तक 12 इंच में करना है। अब प्लेट आसन के साइड से रहेगा, उस साइड से प्लेट का मुंह रहेगा, इस तरह से ऐसे। इस तरह टोटल में प्लेट देके हमें 12 इंच का मेजरमेंट करना है। इस तरह से मैंने प्लेट एक साइड दे दिया है। अब इसे नाप लेती हूँ। 12 इंच में हमने 12 इंच प्लेट दे के रखना है। यहाँ से यहाँ 12 इंच हो गए हैं। इसी तरह से दूसरे साइड में भी 12 इंच में टोटल प्लेट करना है और तब जाकर इसमें जॉइंट कर देना है। तो इस साइड भी मैं कर दे रही हूँ प्लेट। इस साइड में प्लेट दूंगी तो इसका इस तरफ से मुंह रहेगा, ऐसे रहेगा इसका। इस साइड से एक प्लेट इस साइड से रहता है, एक साइड का प्लेट, और एक साइड का प्लेट इस साइड से रहेगा। इस तरह से मैंने दोनों साइड में प्लेट दे दिया है। यहाँ से यहाँ 12 इंच है और यहाँ से यहाँ 12 इंच मैंने नाप लिया है। अब इसमें इसको बैठा देना है। तो ये सेंटर वाले पार्ट को सेंटर वाले पार्ट से मिला दिए इस तरह से, और फिर ऐसे करके यहाँ से यहाँ सिलाई कर देंगे। एक स्टिच इसमें दे देते हैं और यहाँ से एक स्टिच इसमें दे देते हैं। इस तरह से प्लेट पड़ गए हैं पूरे में। आगे साइड में पूरा में प्लेट पड़ गया है और बैक साइड में एक बॉक्स प्लेट पड़ा है जो कि सेंटर पार्ट में पड़ा है। सेंटर पार्ट में एक बॉक्स प्लेट मैं दी हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत इजी स्टेप में आपको बेल्ट में प्लेट डालना बताया है और सलवार को अटैच करना भी बहुत इजी स्टेप से बताई हूँ मैं। एक अपर स्टिच मैंने दे दिया है। प्लेट अच्छे से सेट हो जाए इसके लिए अपर स्टिच देना ज़रूरी होता है। तो इस तरह ऊपर के पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें बॉटम साइड से रेडी करना है। बॉटम साइड से हमें पायचा रेडी करना है। तो पायचे के ही मेजरमेंट से मैंने ये पट्टी काट लिया है जो कि इस तरह से बैठाएंगे उल्टे साइड से, और इसके लिए बकरम भी काट लिया है। ऐसे करके पहले हमें एक सिलाई कर देना है, एक स्टिच दे देना है ऐसे दाब दाब के। एक साइड में एक स्टिच दे देना है। ऐसे मैंने सिल दिया, एक स्टिच दे दिया है। अब इसे सलवार के सीधे साइड में और इसको सीधे साइड मिलाकर उल्टे साइड से हमें इस तरह से बिठाना है। यहाँ पे एक स्टिच देना है, बकरम पर नहीं देना है, बाकी बचे कपड़े में एक स्टिच देना है। इस तरह से पलट के इसे एक स्टिच दे देना है, ऐसे नाखून से दाब दाब के इस सारा में एक स्टिच दे देना है। ये अंदर से इस कपड़े में, पट्टी वाले कपड़े में एक स्टिच दे देना है ऐसे नाखून से दाब दाब के, ताकि अच्छे से ये पट्टी सेट हो जाए। इस तरह से मैंने बैठा दिया है। अब एक स्टिच यहाँ पे देना है और एक स्टिच यहाँ देना है, एक स्टिच यहाँ देना है। सीधे साइड से इस तरह का लुक आ जा रहा है। अब इस पे हमें एक स्टिच दे देना है। फालतू कपड़े को मैं काट दे रही हूँ, इधर से भी और इधर से भी।
अब इसमें पायचा में डिज़ाइन जैसा भी आप चाहो तो दे सकते हो, कोई भी डिज़ाइन दे सकते हो। मैं इसमें सिंपल सा डिज़ाइन दे रही हूँ। इसमें 2 स्टिच मैं यहाँ और यहाँ 2 स्टिच ऐसे दे रही हूँ। इसमें सीधा सीधा स्टिच इसमें 2 इसमें दे रही हूँ और 2 इसमें दे रही हूँ। बाकी बीच के पार्ट में मैं लहेरिया डिज़ाइन दे दूँगी। इस तरह से मशीन से ही इस तरह से स्टिच करके लहेरिया डिज़ाइन दे रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, फ्लावर भी बना सकते हैं, फूल भी इस तरह से करके बना सकते हैं। जैसा भी डिज़ाइन आप चाहो तो बना सकते हैं। इस तरह मैं सिंपल सा डिज़ाइन पैसा में दे दी हूँ। इसी तरह से दूसरे पैर में भी मैं ये पट्टी लगा के पैसा रेडी कर दे रही हूँ। सलवार के दोनों पैचे बन के रेडी हो गए हैं, एक ये और एक ये। अब सलवार को हमें बीच से रेडी करना है। तो यहाँ पे आसन के साइड से हमें टोटल में सिलाई करना है। इस तरह से दोनों, इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में सिलाई करना है। यहाँ मोहरी तक, यहाँ तक हमें सिलाई करना है। मोहरी को मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे और मार्किंग की हुई है मेरी। और ऐसे करके यहाँ से पूरे में टोटल इस तरह से सिलाई कर लेना है। ये बीच के पार्ट है और इसी तरह से इधर के पैर भी, इधर का भी मेरी मार्किंग की हुई है, इधर भी इस तरह से पूरे में सिलाई कर देना है। तो मैं बीच से ही शुरू कर रही हूँ सिलना। आसन के साइड से ही मैं सिलाई कर रही हूँ। इस साइड से सिल लेना है फिर, और उसके बाद इस साइड से सिलना है। तो सलवार मेरे रेडी हो जाएंगे सिल के।